सभी को नमस्कार। आज हम सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कहानी। पौराणिक समय में अग्निस्वात और बहिर्स्पद नाम के दो पितृदेव थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षोदा। अक्षोदा ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक बिना किसी विघ्न की तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर समस्त पितरगण अक्षोदा के समक्ष प्रकट हुए। उन पितरों में एक तेजस्वी पितृ अमावसु भी थे, जिन्हें अक्षोदा बिना पलक झपकाए देखती रही। वो उनमें इस तरह मगन हो गई कि उसने अपने पितरों की बातों को अनसुना कर दिया। पितरों द्वारा जब उसे वर मांगने को कहा गया तो अक्षोदा ने पितरों से कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वरदान में आप मुझे स्वीकार करें। मैं आपका संग चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर सभी पितरगण क्रोध में आ गए। उन्होंने अक्षोदा को वरदान की जगह श्राप दिया कि वो पितरलोक से पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के द्वारा ऐसा श्राप दिए जाने पर अक्षोदा उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। यह देख पितरों को उस पर दया आ गई। तब पितरों ने दया भाव से उससे कहा कि श्राप के चलते तुम्हारा मत्स्य कन्या के रूप में जन्म होगा। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेदव्यास जन्म लेंगे। फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितरलोक में वापस आ जाएगी। इसके बाद सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और कहा, आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर अड़िग रहे, इसलिए आज का दिन आपके नाम से यानी अमावसु नाम से जाना जाएगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से आश्विन मास का ये दिन पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाए तो फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। तो ये है सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कहानी। ओम नमः शिवाय।